हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीबीडी गाइड 2026 का द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 126 से लेकर के 158 तक। इसके पहले 125 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल डैश होंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, ये दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। और आपको पता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या चीज का फॉर्मूला होता है, तो ये डी बराबर फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये डी बराबर क्या दिया गया है, 0। और आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे विवेचक डी 0 आ जाता है तो यहाँ पे मूल क्या होगा, तब होगा मूल वास्तविक एवं होगा समान। ये बात आपको पता होगा। अच्छा, अगर डी बड़ा होगा 0 से तब क्या होगा, तब होगा मूल वास्तविक, मूल हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। लेकिन अगर d का मान छोटा होगा 0 से तब क्या होगा, तब होगा मूल अवास्तविक, या तो आप कह सकते हैं इसको काल्पनिक। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, यानी कि d बराबर 0 है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में भी बराबर दिया गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मान होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है, यहाँ पे हमको x का मान निकालना होगा, फिर बताना होगा क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है 2x² माइनस 5x माइनस का 3 बराबर 0। आप मूल निकालने के लिए नॉर्मल जो द्विघाती सूत्र होता है उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान हो जाता है गुणनखंड विधि से निकालना। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। गुणनखंड विधि में हम करते क्या है, तो ये 2x² जो पहला पद है उसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ ये दूसरा पद जो 5x है इसको हम दो पार्ट में ये जो 5x आपको दिख रहा है इसको क्या करेंगे, तो दो पार्ट में इसको तोड़ करके हम लिखेंगे। और ऐसा हम लिखेंगे, ऐसा संख्या यहाँ बैठाएंगे जो कि प्लस या माइनस, यानी जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए हमारा क्या, माइनस का 5x पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन और एक कंडीशन होगा कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो पार्ट आएगा उसको गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, तो उसको गुना करने के बाद आना चाहिए पहला पद, और अंतिम पद को जो गुना करके आएगा वो आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 गुना 2, तो हो जाएगा 6 माइनस का 6x² आना चाहिए, वो दोनों को गुना करने के बाद। यहाँ पे देखिए 5x है यहाँ पे माइनस में, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं -6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। क्यों, यहाँ देखिए यहाँ पे 6x है और इसमें x जोड़ दीजिएगा, और ये माइनस में तो ये माइनस का बचेगा 5x, और ये माइनस 6x गुना x अगर करिएगा तो ये माइनस में 6x² भी आ जाएगा। कहने का मतलब हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए पहला दोनों पार्ट में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2 और x दोनों कॉमन है, तो आप कॉमन लीजिए यहाँ पे। यहाँ बच जाएगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 3। उसके बाद प्लस लिखिए, यहाँ देखिए इस दोनों पार्ट में आपको क्या कॉमन आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 का। अब यहाँ ये वाला पार्ट और ये एक ही है, तो दोनों में से एक को हम लिख देंगे, यहाँ x माइनस 3 लिख देंगे। उसके बाद एक क्या है, यह 2x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम x माइनस 3 बराबर कर देंगे 0 का, और 2x प्लस 1 बराबर कर देंगे 0। यहाँ से निकल करके आएगा 3, और ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर अगर लिखेंगे तो -1/2 निकल करके आएगा। अब ये आपका मान निकल गया है 3 और -1/2। क्या ऑप्शन में 3 है, तो ये है ऑप्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन सी में देखिए ये भी दिया गया -1/2, तो यहाँ पे हमारा ये भी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, जो पहला ऑप्शन है आप उसको लिख दीजिएगा, ज्यादा चांस होता है कि ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 7 x प्लस 10 के मूल हो तो
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 10 ये दिया गया है। और बोला गया क्या निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा का हमको निकालना है स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये हमको निकालना है। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए का मान क्या दिया गया है, तो ए के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, बी के स्थान पे -7 और सी के स्थान पे है 10। यहाँ से आप निकाल लीजिए मूल का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए तो ये आएगा -b/a होता है, और b का मान देखिए -7 है और a का मान 1 है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/1 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 7। लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना था, आपको निकालना था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा आया 7 और इसके ऊपर कर दीजिए आप स्क्वायर। तो ये 7 गुना 7 हो जाएगा 49, ये निकल करके आ जाएगा, जो कि आपको दिखा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो, विवेचक का मतलब डी क्या हो, तो शून्य हो, जीरो हो, तब दोनों मूल होगा। जब डी हमारा जीरो होता है तो दोनों मूल क्या हो जाएगा, दोनों मूल हो जाएगा समान। और लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा समान और बराबर दोनों दिया गया तो ये दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों को टिक नहीं करना है, दोनों में से एक को आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है। यानी कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया क्या है, 2 है, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 15। हमको बोला गया द्विघात पद है, यानी कि हमको द्विघात यहाँ पे बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे 15 है। आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, हमको पी बराबर निकालना है। और बोला गया क्या, इसका मूल क्या है, समान है। ये देखिए आपको लिख करके दिया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या 0, और बोल दिया गया है क्या, मूल क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या होगा, ए के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और बी के स्थान पे माइनस का पी और सी के स्थान पे है क्यू। अब बोला गया यहाँ पे चूंकि मूल क्या है, मूल समान है, मूल समान है। जब मूल समान होता है तो हम कह सकते हैं कि d बराबर होगा 0, और d क्या है, ये विवेचक है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 का। b का मान देखिए क्या है, तो माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 गुना a का मान 1 है और c का मान क्या है, q है, बराबर होगा 0। उसके बाद माइनस का पी स्क्वायर करिएगा तो ये निकल करके आएगा पी स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना क्यू, यानी कि ये हो जाएगा 4q बराबर 0 हो जाएगा। और पी स्क्वायर बराबर अगर लिखेंगे हम तो -4q को बराबर किधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का ये 4q। और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पी स्क्वायर बराबर 4q सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। यहाँ पे ये दिया गया हमको बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका निकालना शून्यक, तो आप बराबर कर दीजिए 0 का। शून्यक का मतलब x का मान हमको निकालना है, और यहाँ पे आप द्विघाती फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालेंगे जो कि आसान होता है। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्षेत्रीय 18 होना चाहिए और यहाँ पे 7x है, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, यहाँ 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। ऐसा हम क्यों लिखें, तो यहाँ पे 7x माइनस में है, हम उसको लिखें प्लस का 9x माइनस का 9x प्लस यहाँ पे 2x लिखे हैं। जब 2x इसमें जोड़ देंगे तो ये बचेगा माइनस का 7x, और अगर आप गुना करिए इसको तो 9 दूना 18 माइनस का 18x स्क्वायर पूरा हो जाएगा, जो कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करने के बाद आता है, ये कंडीशन होता है। यहाँ पे इस दोनों में पहला दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 भी आ रहा है,
और यहाँ पे x भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x बच जाएगा माइनस यहाँ पे बचेगा 3। अब ये दोनों पद में कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो आप प्लस का 1 ले लीजिए कॉमन, तो ये बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 का। अब ये दोनों पद देखिए बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3, दोनों में से एक हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ बचा 3x प्लस का 1, यानी कि 3x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0 का। और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर करिए आप एक बार 0, और यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर करिए 0 का। यहाँ निकल कर के आएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर होगा 3/2, और ये होगा 3x बराबर -1, और x बराबर होगा -1/3। अब आप देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 3/2 भी है और माइनस में 1/3 भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और अगर हम यहाँ बात करेंगे कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान होगा 1, और बी बराबर क्या आएगा, तो -5 आएगा, और सी बराबर क्या आएगा 7, अचर पद को सी बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमको निकालना है क्या है, निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हम भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो ये लघुत्तम आएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा खत्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे बीटा, प्लस यहाँ बीटा बीटा खत्म हुआ तो बचेगा अल्फा। अगर हम इसको ठीक से लिखना चाहेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और b का मान आपको दिख रहा है -5, ये -5 हो जाएगा, और ये आगे माइनस लगेगा, बटे a का मान क्या है 1 है, ये 5 माइनस में, और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 5, 5/1 करिएगा तो ये निकल कर आएगा 5। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है c/a, इसका फॉर्मूला होता है c का मान है 7, a का मान है 1, यानी कि यहाँ से निकल करके आया 7। आप यहाँ पे इसका मान बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं 5, और अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं 7, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। हमको शून्यक यानी कि x का मान निकालना है, तो आप बराबर 0 कर दीजिए यहाँ पे, और गुणनखंड विधि से हम निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ 3x। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 3x है, हम इसको दो पार्ट में तोड़ करके ऐसे करके लिखना होगा, तो जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए 3x प्लस में, और गुणा करने के बाद ये आना चाहिए प्लस का 2x स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या हुआ है, तो 2x में एक x को जोड़ेंगे 3x पूरा हो जाएगा, अगर ये दोनों को आप गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर भी आ जाएगा। अब पहला दोनों पद में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा, बचेगा x प्लस का 2 बच जाएगा, और इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस का 1 आप ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 है तो एक निकल जाएगा x प्लस 2, उसके बाद एक यहाँ बचा है x प्लस का 1, x प्लस 1 बराबर होगा 0 का। दोनों के बराबर कर दीजिए 0 को, यानी कि x प्लस 2 बराबर करिए आप 0, और x प्लस 1 बराबर करिए 0। यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है 2, तो बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। वैसे करके यहाँ पे निकल करके आएगा x बराबर -1, और आपको अब दिख रहा होगा -2 और -1, ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर दिखा है -1 और -2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। यहाँ पे लिख करके दिया हमको बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दिया गया है, और हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे अगर a का मान बोलेंगे क्या होगा, तो a का मान होगा 1, और b का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, और c का मान होगा 3। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा,
यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आएगा, अल्फा अल्फा खत्म तो ये बच जाएगा बीटा प्लस, यहाँ से बीटा बीटा खत्म तो ये हो जाएगा बचेगा क्या, तो ये अल्फा बच जाएगा। हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, केवल भिन्न का जोड़ हम कर दिए हैं। यहाँ से अगर हम ठीक से लिखेंगे तो पहले लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योग है, और यह है अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इसमें आपको रख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, और बी का मान है 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, ए का मान है 1 जो कि निकल करके आएगा माइनस का 2। उसके बाद यहाँ अल्फा इंटू बीटा निकालना है जो होता है सी बटे ए, और सी का मान है 3, ए का मान है 1 तो ये निकल करके आएगा 3। अब यहाँ आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 है तो -2 रख दीजिए आप, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है 3 तो आप 3 को यहाँ रख दीजिए, और आपका आंसर हो जाएगा -2/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक इसके बराबर करिए आप 0 का, और एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये होगा 3। क्यों होगा 3, क्योंकि ये माइनस में है 3, और बराबर के इधर आ जाएगा दूसरे तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर हम लिखेंगे एक्स बराबर तो ये हो जाएगा √3। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर इधर एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या होगा, रूट लग जाएगा, और 3 का वर्गमूल निकालिएगा पूरा पूरा नहीं निकलेगा, और ये अगर वर्गमूल आएगा तो ये प्लस और माइनस आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं प्लस का √3 हो जाएगा और एक होगा माइनस का √3, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, यानी कि विवेचक किसको बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं डी को, और ये बोला गया है मान क्या है इसका, तो शून्य से बड़ा है। शून्य से बड़ा का मतलब डी का मान 0 से बड़ा है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हम जानते हैं मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक और असमान, यानी कि भिन्न। मूल होगा वास्तविक और भिन्न। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके बाद यहाँ निकालना है हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर। आप यहाँ क्या करिए, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का भिन्न का जोड़ बना लीजिए, जो कि आएगा लघुत्तम इसका अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा भाग लगाइएगा अल्फा इंटू बीटा में तो एक बार में लगेगा, बीटा बार में ये लग जाए, यानी कि यहाँ पे बीटा बचेगा। प्लस का यहाँ हो जाएगा बीटा बीटा खत्म तो यहाँ बचेगा क्या, अल्फा, और ये निकल करके आएगा अल्फा प्लस बीटा बटे हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो बहुपद दिया गया आप क्या करिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके इसमें बैठा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे ए के स्थान पर है 1, बी के स्थान पर भी 1 है, और सी के स्थान पर भी क्या है, 1 है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो ये निकलेगा -b/a होता है, और b का मान है b का मान है 1 तो ये हो जाएगा -1, और a का मान है 1, यानी कि निकलेगा माइनस का 1। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c का मान है 1 और a का मान है 1, यानी कि भी निकल करके आएगा 1, ये आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा आएगा 1। अब यहाँ बैठा दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, -1 आया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, तो ये आया है 1। अगर -1 में आप 1 से भाग लगाइएगा तो ये -1 ही बचेगा, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। यहाँ पे हमको निकालना है क्या, मूलों का गुणनफल, जो कि होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और यहाँ अचर पद को c बोलते हैं, c के स्थान पे 1 है तो आप 1 को रख दीजिए, और a क्या है, a के स्थान पे 4 है, आप यहाँ 4 को रख दीजिए, और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे c सही आंसर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, इसको निकालना है मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और b के स्थान पे आप देखिए क्या है, तो b के स्थान पे आपको दिख रहा है -4 है, यहाँ पे आप रखिए -4, और a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा।
अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4/1, अगर आप 4 में भाग लगाइए 1 से तो ये 4 ही बचेगा जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक बोला गया, इसका मतलब हमको डी का मान निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और समीकरण दिया गया है 3x² - 2x + 1/3 बराबर क्या है 0। हमको निकालना है डी का मान। तो ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे देखिए 3 है और बी के स्थान पे है -2 और अचर पद हमारा सी होता है जो कि 1/3 आपको दिख रहा है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही हमको निकालना है। बी का मान है -2 तो -2 पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 3 और सी का मान है 1/3। यहाँ से 3 और 3 ये कट जाएगा और ये 2 गुना 2 4 निकल करके आ जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 0। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है x² + 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर है। यहाँ पे देखिए बहुपद दिया गया है x² + 3x + 5, ये बहुपद आपको दिया गया है। अगर हम लिखना चाहेंगे यहाँ से a के स्थान पे क्या है तो 1 है, b के स्थान पे है 3 और c के स्थान पे है 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमको निकालना क्या है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा हमको निकालना है। अच्छा आप यहाँ पे क्या करिए तो यहाँ पे भिन्न का आप जोड़ कर दीजिए। जब भिन्न का आप जोड़ करेंगे तो ये क्या आएगा, लघुत्तम आएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और ये बीटा से ये बीटा खत्म होगा, यहाँ बचेगा अल्फा और ऊपर में भी अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा अल्फा खत्म होगा बचेगा यहाँ बीटा, बीटा गुना ऊपर में बीटा है तो बीटा गुना बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि आपको निकालना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा भी आपको निकालना होगा। अच्छा आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, आपको बताए हैं हम कि अगर a² प्लस b² का बात करेंगे तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह यहाँ अगर हम a के स्थान पे अल्फा बोल दें, b के स्थान पे बीटा बोल दें तब क्या होगा, हम आगे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं तब क्या होगा। तो यहाँ अल्फा हो जाएगा a की जगह तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा a प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के ऊपर हो जाएगा यहाँ स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी a के स्थान पे बोले हैं अल्फा, b के स्थान पे बोले हैं हम बीटा, यानी कि हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, निकाल करके हम इसमें बैठा देंगे मान तो ये निकल करके आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a और b क्या है, यहाँ b है माइनस का, b है 3 तो ये हो जाएगा -3, a का मान है 1, अगर -3 में आप भाग लगाइएगा 1 से तो ये निकल करके आएगा -3 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये होगा c/a और c का मान है 5, a का मान है 1 और 5 में अगर आप भाग लगाइएगा 1 से तो ये निकल करके आएगा 5। अब आप यहाँ पे क्या करिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम मान यहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ देखिए हम ये होगा क्या, ये होगा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए हम निकाले -3, यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हम निकालना है यहाँ पे 5, तो आप यहाँ 5 को बैठा दीजिए। ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 2 करिएगा तो ये 10 निकल करके आएगा और ये निकल के आएगा -1, यानी कि हम यहाँ से निकाल लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -1। अब यहाँ आप इस वाले में रख दीजिए, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या निकालना है तो -1 निकालना है तो -1 को रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा क्या है ये 5 लेकर के आया, ये हो जाएगा 5 और आपका यही आंसर हो जाएगा -1/5 जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में क्या होगा।
मूलों का बोला गया योग, और हम ये वाला समीकरण से अगर निकालना चाहेंगे तो a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर भी 4 है, और अचर पद c बराबर क्या है, 1 है। हमको निकालना है मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो कि होता है -b/a, और b का मान देखिए यहाँ पे 4 है तो ये होगा -4, a का मान क्या है, 4 है। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ये बचेगा -1, जो कि आपको दिखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में कौन सा होगा। यहाँ देखिए समीकरण दिया गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0, और हमको निकालना है मूलों का योग। तो यहाँ पे ए के स्थान पे आपको दिख रहा है क्या है, ये पी है, और बी के स्थान पे क्या है, क्यू है, और सी के स्थान पे क्या है, सी है। यहाँ से हमको निकालना है मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, बी के स्थान पे है क्यू, तो ये हो जाएगा -q/a के स्थान पे क्या है, p है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -q/p, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी -q/p। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल होगा। ये बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल, यानी कि एक्स का मान क्या होगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस में 4 है, इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अगर हम एक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ का स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ जो होता है उसके ऊपर लग जाएगा क्या, तो रूट लग जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आता है 2, और ये वर्गमूल निकालते हैं तो ये प्लस माइनस में निकल करके आता है, जो कि आपको दिखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल है। आगे बोल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, एक्स बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √9, और ये √9 अगर है तो 9 का वर्गमूल आता है 3 निकल करके, तो ये हो जाएगा +-3। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है। हमको निकालना है इसका मूल, और ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे गुणनखंड विधि। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम -3x के जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, यानी कि हम -3 के जगह लिख दिए हैं माइनस का 2x माइनस का x। क्यों लिखे हैं, तो ये जो बीच वाला पद होता है उसको अब दो ऐसे पार्ट में तोड़ करके लिखिए जिसको जोड़ने या घटाने के बाद ये पूरा हो जाए। लेकिन दूसरा भी कंडीशन होता है कि पहला पद और अंतिम पद को गुणा करने के बाद जो आता है वो ये दोनों संख्या को गुणा करने के बाद आना चाहिए। पहला पद और अंतिम पद को आप गुणा करिएगा तो ये आएगा 2x² आएगा प्लस में। यहाँ पे देखिए माइनस में 2x और माइनस में x है, तो माइनस में 3x तो बच ही जाएगा, और जब इसको हम गुना कर देंगे तो -2x गुना x गुना करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2x²। अब यहाँ देखिए पहला दोनों पद में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन, तो x दिख रहा है, तो x कॉमन लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, यहाँ पे बचेगा 2। अब दूसरा में देखिएगा दोनों पद में, तीसरा चौथा में ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस का एक कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा x माइनस 2 बराबर होगा 0 का। अब ये दोनों पद में से एक पद को आप कॉमन लीजिए तो ये x माइनस 2 निकल करके आ जाएगा, और ये बचेगा x माइनस 1 बराबर होगा 0 का, और x माइनस 2 बराबर आप एक बार करिए 0 का, और x माइनस 1 बराबर करिए 0 का। यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ निकल करके आएगा x बराबर 1। आपको अब दिख रहा होगा ऑप्शन क्या है, सी नंबर है 1 और 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 2x² माइनस 5 बराबर 0 का विवेचक निकालना है, यानी कि d का मान हमको निकालना है, जो कि होता है d बराबर b² माइनस 4ac। आपको निकालना होगा पहले a के स्थान पे क्या है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और b के स्थान पे क्या है, -5 है। अच्छा ये b के स्थान पे ना है, b किसको बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और x² के गुणांक को a बोलते हैं, अचर पद को बोलते हैं c। यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब b का मान हो जाएगा 0, और अचर पद क्या है, c का मान होगा ये 5।
अब बैठा दीजिए आप तो बी स्क्वायर, तो बी क्या है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान 2 और c का मान है -5। ये 0 गुना 0 करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, -4 गुना 2 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का ये 40 निकल करके आएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 5x² + 7x - 9 बराबर 0 का विवेचक, यानी कि हमको d का मान निकालना होगा। a बराबर है 5 लिखा हुआ, b बराबर है 7 और c बराबर है -9। हमको निकालना है यहाँ से विवेचक, तो आप निकाल लीजिए। d बराबर होता है b² - 4ac। आप फॉर्मूला को रख करके आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है -2x² + 3x + 5 बराबर 0 का विवेचक। फिर से बोला गया विवेचक, और ये समीकरण से आप लिखिएगा। a बराबर क्या है -2 है, और b बराबर क्या है 3 है, और यहाँ पे c बराबर क्या है 5 है। हमको निकालना है विवेचक, यानी कि d का मान निकालना है, जो होता है b² - 4ac। आप ये वाला क्वेश्चन को भी आप आराम से b, a और c का मान रखिए और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगला क्वेश्चन आगे हम बात करेंगे कि cx² + cx + c बराबर 0 का विविक्तर। हमको फिर से निकालना है वही, यानी कि d का मान निकालना है, और ये समीकरण दिया गया cx² + cx + c बराबर 0। a के स्थान पे क्या है c है, और b के स्थान पे भी c है, और c के स्थान पे भी c है। हमको निकालना विविक्तर, यानी कि d निकालना है, जो होता है b² - 4ac, और b क्या है यह है c, तो c का स्क्वायर -4 गुना a का मान है c और c का मान भी है c। यहाँ से आएगा निकल करके c² - 4 c गुना c हो जाएगा c²। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एक c² प्लस में है, 4c² माइनस में है, तो बचेगा ये क्या, ये बचेगा माइनस में 3c², जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 5m² - 10m + 5 के शून्यक का गुणनफल है। हमको बोला गया शून्यक का गुणनफल, और शून्यक का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है c/a, और c के स्थान पे आप देखिए अचर पर, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे c के स्थान पे क्या है अचर पद है 5, तो ये 5 हो जाएगा, और a के स्थान पे क्या है यहाँ पे 5 है। अब 5 यहाँ लिख दीजिए, 5 से 5 को काटिएगा तो क्या होगा, एक बार में ये कट जाएगा, और आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है x² - 8x - 20 बराबर 0 तथा x² - 4 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है। हमको निकालना है उभयनिष्ठ मूल। कहने का मतलब ये जो पहला समीकरण दिया गया है इसका आप मूल निकालिए, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा समीकरण दिया गया है इसका भी आप मूल को निकालिए, और देखिए ये जो मूल निकल कर आएगा, कौन सा मूल दोनों में कॉमन होगा उसके बारे में हमको बताना है। यहाँ हम लगाएंगे गुणनखंड विधि, तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से पहला दोनों पद में कॉमन आएगा x, तो आप x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आएगा कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 10 बराबर होगा 0। यहाँ से देखिए ये दोनों पद एक ही है, तो कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस का 10, उसके बाद ये है x प्लस 2, तो आप लिख दीजिए x प्लस 2 बराबर 0। अब आप दोनों के बराबर करिए 0, यानी कि x माइनस 10 बराबर कर दिए 0 का, और x प्लस 2 बराबर करिए 0। यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर 10, और ये निकल करके आएगा x बराबर माइनस का 2। यहाँ पे अब दूसरा से निकालिए, दूसरा समीकरण से मूल, तो ये दिया गया x² - 4 बराबर 0, तो लिखेंगे x² बराबर क्या, तो -4 को बराबर किधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा 4, और x बराबर लिखेंगे, तो अगर यहाँ का स्क्वायर को हटाएंगे दूसरे तरफ जो है रहता है उसके ऊपर आ जाएगा रूट, और x बराबर निकल कर क्या आएगा, तो ये +-2 आएगा, यानी हम कह सकते हैं x बराबर आया प्लस का 2 और एक आएगा माइनस का 2। अब आपको बताना है इसमें से उभयनिष्ठ मूल आपको क्या मिला, तो यहाँ आप देख सकते हैं x बराबर -2 इसमें भी आया है, और x बराबर -2 इसमें भी आया है। ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि x बराबर 2 x बराबर -2 ये हो जाएगा उभयनिष्ठ मूल, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है x² - 2x - 3 बराबर 0, और बोला गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर क्या 0 है। अब फिर से हमको बोला गया इसका उभयनिष्ठ मूल्य क्या होगा, आपको दोनों का पहले मूल निकालना होगा, फिर देखना होगा कौन उभयनिष्ठ आ रहा है। यहाँ से हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 2x दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। अब आप गुणनखंड बनाने के लिए अच्छी तरह जानते होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए हम जल्दीबाजी से बना रहे हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है पहला दोनों पद में x, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस हो जाएगा 3 प्लस का यहाँ पे 1 आएगा कॉमन इस दोनों में, तो ये बचेगा x माइनस 3 बराबर होगा 0 का। अब ये दोनों में से एक ही है तो ये कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 3। उसके बाद यहाँ x प्लस क्या है 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 बराबर हो जाएगा एक 0 और ये होगा x प्लस 1 बराबर होगा 0। यहाँ से निकल करेगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये होगा x बराबर माइनस का 1। अब आप यहाँ दूसरा समीकरण से भी मूल निकालिए तो ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 8x है तो 8x है, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस में 8x आना चाहिए और गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर गुना 15 करिए, ये प्लस का 15 एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 3x, अगर 5x माइनस में 3x भी माइनस में तो ये माइनस बच जाएगा 8x हो जाएगा, और 5 से 15 गुना भी करिएगा तो 15 एक्स स्क्वायर भी पूरा हो जाएगा। यहाँ से लिख दीजिए प्लस का 15 बराबर 0। अब ये दोनों पद में कॉमन आ रहा है x, तो आप x को कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का ये दोनों पद में 5 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो आप 3 को कॉमन लीजिएगा, यहाँ यहाँ बच जाएगा x माइनस का 5 बराबर होगा 0 का। अब ये दोनों पद एक ही है तो आप कॉमन लीजिए तो x माइनस का 5 एक हो जाएगा और एक लिखाएगा x माइनस का 3, x माइनस 3 बराबर होगा 0। अब यहाँ से x माइनस 5 बराबर होगा 0 और x माइनस 3 बराबर भी होगा 0। x बराबर यहाँ से 5 निकल कर आएगा और ये निकलेगा x बराबर यहाँ पे 3। अब आप देखिए दोनों में कौन सा मूल उभयनिष्ठ है, तो आपको दिख रहा है क्या, x बराबर 3 यहाँ भी है और x बराबर 3 यहाँ भी है, ये है उभयनिष्ठ मूल और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघातीय बहुपद x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के शून्यक एक है एवं क्या है, यानी कि ये दिया गया क्या, x माइनस 1 दिया गया है इंटू एक्स प्लस 2 है, इसका बोला गया एक शून्य क्या है एक है और क्या होगा, यानी कि अगर ये इसको अगर गुना करिएगा ये द्विघातीय बहुपद होगा, इसका द्विघातीय बहुपद अगर होगा तो इसका जो मूल निकल करके आएगा शून्यक जो निकलेगा वो दो गो निकलेगा, एक तो दे दिया गया है एक और दूसरा क्या हो ये आपको बताना है। तो आप इसको कर दीजिए बराबर 0 का, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 1 निकल करके तो 1 आएगा जो कि दे दिया गया है, और यहाँ x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर माइनस का 2, ये हो जाएगा दूसरा मूल जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि ये दिया गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के मूल क्या बोला गया वास्तविक और भिन्न होंगे, जब मूल वास्तविक और भिन्न होता है तब डी क्या होगा, डी होगा 0 से बड़ा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो और डैश मूल होते हैं, ये जो दिया गया ये है क्या, ये है द्विघात द्विघात बहुपद, ये दिया गया द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का जो मूल होगा वो दो ही निकल करके आएगा, इसलिए आप इसका सही आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 2। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है ये ऐसा करके कुछ दिया गया आपको और बोला गया इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्या होगा, तो इसको हम बना करके आपको बता रहे हैं। यहाँ ये है 6, फिर है प्लस का ये रूट के अंदर भी 6 है, फिर प्लस है ये और रूट के अंदर क्या है यहाँ पे 6 है, प्लस का यहाँ कुछ होगा। अब देखिए आप ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आप ऑप्शन पे नजर डालिए और तुरंत बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस लिखा गया है, आप यहाँ पे क्या चीज रख दें, 2 को रख दें या 3 को रख दें या 3.6 को रख दें, या तो इनमें से कोई नहीं, क्या किसको आप रख दीजिए जो कि पूरा का पूरा ये सॉल्व और आसानी से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 को रखिएगा, अगर हम यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे 2 को रख दें ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 का क्या वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हल करने में दिक्कत होगा।
आप क्या करिए, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ अगर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा क्या? अगर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, ये रूट लगा हुआ, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 निकल करके आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या अब जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा अब 3। फिर से देखिएगा 6 3 9 हो गया, 9 का वर्गमूल भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, और 6 और 3 का 6 और 3 हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल भी आ जाएगा क्या निकल करके, 3 ही आ जाएगा। चलिए, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए, रूट अंडर क्या है, 6 है, प्लस रूट अंडर यहाँ पे 6 है, प्लस यहाँ हम क्या किए हैं, ये जो आपको दिख रहा है 6 और 3 क्या होगा, 9 होगा, और ये रूट अंडर 9 है, रूट अंडर 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ फिर से देखिए, रूट अंडर यहाँ 6 है, प्लस अब यहाँ देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, तो 9 का वर्गमूल आएगा 3, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 निकल करके, और आप 6 और 3 को जोड़िएगा तो ये आएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ये 3 निकल करके आएगा, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।